क्या हुआ देवी? आरती की एक ज्वाला मेरे पैर पर पड़ी। आपका ध्यान भंग हुआ कैलाशनाथ। पति सेवा ही तो कठोर साधना है। नारायण नारायण, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पति सेवा का महत्व आप किसे समझा रहे हैं मुनिवर? त्रिलोकनाथ को समाधि में से जगा दिया उन्हें। जो शरीर जले तो मुंह से चित्कार न निकले। स्त्री तो सहनशीलता की मूर्ति है। मन पति सेवा में मग्न हो तो मुंह का मौन नहीं टूटता। तो अर्थ ये कि मेरी पति भक्ति कच्ची है। शांत हो देवी। नारद लीला से तुम क्या अनजान हो? अवसर मिला कि लगवा दी चिंगारी। पर वो जलाने को नहीं, प्रकाश फैलाने को भगवान। तो देवलोक में एक तो बताओ सहनशीलता की मूर्ति। देवलोक में? नारायण नारायण, देवलोक में नहीं, मृत्युलोक में एक महासती है। महासती? और वो भी मृत्युलोक में देखी? सपने में देखी होगी मुनिवर। सपने में नहीं महादेवी, इन आंखों से देखा। आहा, उसकी पति भक्ति, उसकी पति सेवा। पति भक्ति, पति सेवा, और वो भी स्वर्ग की देवियों से बढ़कर। नहीं तो क्या, ऐसी महासती तो न भूतो न भविष्यति। मुनिवर, कौन है वो महासती? महासती अनुसुईया। अनुसुईया? नहीं मानती तो आइए अपनी आंखों से देख लीजिए। तो देर क्यों, चलिए। चलो। त्रिलोकनाथ, आप हमारे साथ नहीं पधारेंगे? अवश्य। ऐसी महासती का दर्शन तो दुर्लभ होता है। नारायण नारायण। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि मैया। क्षमा करो योगीराज, अभी मेरे पति निद्रा में हैं। वो जागेंगे तब तक आपको राह जोड़नी पड़ेगी। अतिथि देवो भव। और फिर साधु। ऐसे अतिथि घर आंगन से भूखे वापस जाएं तो पाप लगेगा देवी। परंतु स्त्री जो पति सेवा चुके तो उसे महापाप लगेगा। कभी कोई अतिथि के रूप में भगवान भी आते हैं तो तुम भगवान को भूखा वापस करोगी? मेरे भगवान तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो क्या हम वापस जाएं? साधु पुरुष यजमान का भी विचार करते हैं माता। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। अरे, आपके पैर पर अंगारा पड़ा प्रभु। जैसी करनी वैसी भरनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता, देवी, नमः शिवाय का मंत्र सुना मैंने। नाथ, घर अतिथि पधारे हैं, आज्ञा हो तो मैं सत्कार करूं? अतिथि सत्कार में आज्ञा की आवश्यकता क्यों देवी? और ऐसे परम योगेश्वर अपने यहां कहां से आए? सर्व तीर्थ क्षेत्र के पुण्य तुझे प्राप्त होवे देवी। महर्षि, आप तो शिव भक्त हैं ना? हाँ,
त्रैलोक्य विश्वंभर, वही है मेरे इष्ट देव। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता, आज आपने उस महान विभूति की झोली भरी है कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मृत्यु लोक में ही महासतियां बसती हैं और उनकी शक्ति हम देवियों से भी अधिक है। त्रिलोक में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसकी शक्ति हमारी बराबरी कर सके। नारद जी ये नहीं जानते कि जो लक्ष्मी रूठे तो मृत्यु लोक के मानव बिना अन्न के भूखे मर जाएं। और मैं कौन? महाशक्ति के अवतार। अहंकार ही बड़े में बड़ा शत्रु है, वो चाहे मृत्युलोक का मानव हो या देवलोक के देव देवी। सच कहते हो। आज तीनों महादेवियों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है और उसी से सबका अहम जागा है। ये तो सतीदेव के सामने सतियों में नारद ने संघर्ष उत्पन्न किया है। सब भगवान की माया है। देवों की ये दशा है तो मृत्यु लोक के सामान्य मानव की क्या गति। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय महादेव, महादेव। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव। बापू लो ये फूल भगवान को चढ़ाओ। कहां से लाया ये फूल? अत्रि मुनि के आश्रम में से बापू। अत्रि मुनि स्वयं आज पूजा में नहीं पधारे। बापू आज तो गुरुदेव अपनी सेवा करवा रहे हैं। अपनी पूजा? पर वो अभागा कौन है जो मनुष्य की पूजा करता है? माता अनसुईया वे मंत्र बोल रही थी, पति परमेश्वराय नमः। बापू एक बात पूछूं? बोल। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी मेरी पूजा करेगी ना? चुप। भक्त जनों, ऐसे हैं ये गुरुदेव, स्वयं भगवान बनके वो अपनी पत्नी से अपनी ही पूजा करवाते हैं। दंभी, पाखंडी। शांतम पापम, ये तो घोर अनर्थ हो गया। धर्म का द्रोह हो गया। अनुसुईया की भांति संसार की सब स्त्रियां पति की पूजा करने लगी तो हमारे देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कौन करेगा? धर्म का द्रोह करने वाले को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। तुम उन्हें क्या दंड दोगे पुजारी जी? तुम बातें ही बनाते रहना। वहाँ शंकर भगवान स्वयं साधु बनके अनुसुईया माँ से भिक्षा ले गए। असंभव। अगर ये बात सच हुई तो हद हो गई। अब तो शंकर भगवान के बदले ये अत्रि मुनि हमसे अपनी पूजा स्वयं करवाएंगे। घोर अनर्थ। क्या वो हम सबको मूर्ख समझता है? तुम सब चलो मेरे साथ और देखो कि मैं उसे कैसी सजा देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं नहीं कहता था? ओम आओ देख लो अपनी आंखों से। ओम नमः शिवाय। वाह मुनिराज वाह, पत्नी से अपनी ही पूजा करवा रहे हो। नहीं पुजारी जी, गुरुदेव और माता जी शिव की पूजा कर रहे हैं। अरे महेश्वर की ये मूर्ति यहाँ कहां से आई? पहले तो यहाँ पर नहीं थी। महेश्वर की महिमा अगाध है, मनुष्य की मति वहां पहुंच नहीं सकती पुजारी जी। सुनते हो भाइयों, मेरे प्रश्न का उत्तर टाल के हमें ये और भी मूर्ख बना रहे हैं। उत्तर मैं देती हूँ। हाँ, पति पूजा मैं कर रही थी। स्त्री का तो ये धर्म है शिवानंद जी। और पति भक्ति से प्रसन्न होके क्या भोलानाथ भिक्षा ले गए? तुमने देखा तो है। वाह, धन्य है।
हम महादेव के सामने नाक रगड़ रगड़ कर मर गए, किंतु हमें स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। और तुम्हारे सामने भोलानाथ ने झोली फैलाई। आपने नाक रगड़ी होगी, हृदय अर्पण न किया होगा। देखा ये हृदय अर्पण करने वाले। हृदय के साथ भक्ति चाहिए पुजारी जी। यानी कि मेरी भक्ति झूठी है? तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हें इसका प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ, प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण? प्रमाण अवश्य मिलेगा। शिवानंद जी, इसमें से थोड़े फूल लो। आप ही लो नाथ। दोनों सच्चे मन से प्रभु को फूल अर्पण करो। जिसकी भक्ति झूठी होगी, जिसके मन में पाखंड होगा, उसकी अंजलि प्रभु नहीं स्वीकारेंगे। जय त्रिपुरारी। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय सांब सदाशिव। जय महादेव, जय भोलेनाथ। धन्य माता अनुसुईया। चुप रहो भोले मूर्खों, ये सब इस स्त्री की माया है। इस माया को एक दिन मैं अवश्य नष्ट करूंगा।